साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 376 से पृष्ठ क्रमांक 378। यह सारे तत्व जिनसे इस ब्रह्मांड की रचना हुई है बेशुमार हैं। पश्चिमी साइंस की तहकीकात में अभी तक नित्य नए एलिमेंट निकलने चले आ रहे हैं। उनका अंत उन्हें नहीं मिल रहा, परंतु आर्य ऋषियों ने उनके विभाग किए हैं। सबसे प्रथम महर्षि कपिल देव मुनि ने इसका ज्ञान हुआ और उन्होंने इसकी संख्या 24 जड़ और एक चैतन्य इस प्रकार 25 की तादाद नियत की और उनकी यह गणना सांख्य फिलॉसफी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके पश्चात उपनिषद काल में दूसरे लोगों ने भिन्न भिन्न मत का इस प्रकार प्रकट किए। किसी ने 3, किसी ने 2 ही तत्व माने। अंत में ब्रह्म सूत्र के रचयिता श्री व्यास ने एक ही तत्व मान के बताया कि सारे तत्व उसी का रूपांतर है और उनकी कोई असलियत नहीं है। इसके विषय में निर्णय करना अति कठिन है। सार यह है कि ईश्वरीय विभूतियों तक मानवीय बुद्धि की पहुंच नहीं है। जो जहां तक पहुंच सका उससे उसी को ठीक समझ लिया और दूसरों के सम्मुख अपना मत प्रकट कर दिया। असलियत क्या है इसको करतार ही जान सकता है, अथवा थोड़ा बहुत वह जान सकता है जो इसकी दृष्टि के सम्मुख से वह पर्दा हटा दें और असली रूप का दीदार करा दें। वरना यह भानुमति का गोरख धंधा समझ में आना महा कठिन है। सो जान ही जे ही देहु जनाई, जानत तुम ही हवै जाई। इस जगत की रचना जड़ और चैतन्य के संयोग से हुई है। चैतन्य एक आत्मा है, जड़ शेष है। इसमें न ज्ञान है और न हरकत है। शास्त्र भाषा में इसो प्रकृति कहते हैं। भगवान कृष्ण के मतानुसार इस प्रकृति में 8 भेद हैं। तत्व कितने भी हों इससे कोई मतलब नहीं है, मगर वह सारे तत्व 8 भागों में बटे हुए हैं और उन्हीं का नाम अष्टधा प्रकृति है। वह कहते हैं भूमिरा पोल नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्न प्रकृतिरधष्ठता अपेरमयस्तित्वनाम प्रकृति विद्धि न पराम जीवभूताम महाबाहो यदेय धर्यते जगत। जिस प्रकार हम एक लैंप पर 8 तरह के रंगों के ग्लोब चढ़ा देते हैं तो उस लैंप का असली प्रकाश तो एक ही तरह का होता है, परंतु उसमें शीशे से होकर गुजरने पर उसके रंग जुदा जुदा भासने लगते हैं। उसी प्रकार इन 8 तत्वों के रंगों का हाल समझ लेना चाहिए। आत्मा के ऊपर इन 8 प्रकार के तत्वों का गिलाफ चढ़ गए हैं। प्रथम पर्दा अहम का, दूसरा बुद्धि का और तीसरा मन और चित्त का है। यह सब सूक्ष्म है, परंतु इन सबके भी रंग और रूप हैं। सभी अलग अलग अपने अपने रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इनसे नीचे 5 स्थूल तत्व आते हैं। इनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। इन पांचों का जितना नीचे चले गए हैं उतने ही स्थूल होते चले गए हैं। अंत में पृथ्वी का नंबर है जो महास्थूल है। इन स्थूल 5 तत्वों में भी आत्म प्रकाश ने प्रवेश होकर 5 प्रकार के रंग प्रकट किए हैं। जिनको इन तत्वों के रंग और रूप का ज्ञान हो जाता है वही तत्वज्ञानी कहे जाते हैं। साधकों में से कोई एक तत्व वेधे हुए होता है और कोई 2 या 3 और कोई 5 स्थूल तत्व। इनके परे मन या चित्त की सूक्ष्म तत्व आता है जिसके असली रूप को देखने वाले बहुत कम पाए जाते हैं और जिन्होंने बुद्धि तत्व व अहम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर इनके रूप का साक्षात्कार कर लिए हैं वह लाखों और करोड़ों में से 1-2 ही होते हैं। इन 8 प्रकृतियों पर 9वां स्थान आत्मा का है। जो साधक इस आत्मा के आदर्श के सम्मुख रख अपनी साधना में जुटा रहता है और माया के स्थूल व सूक्ष्म 8 स्थानों को पार करता हुआ अपने निज रूप के दिव्य दर्शन पर संतुष्ट होता है, वह महात्मा है और वही गुरु है। जीव का यही
कैवल्य पद है, यही निर्वाण है, यही अमर धाम है कि जहाँ वह माया के बंधन से कट जाता है, आवागमन मिट जाता है और जीव स्वेच्छाचारी बन शांति व आनंद की गोद में हर समय खेलता रहता है। यह बात साफ समझ में आ गई होगी कि आत्मा को ईश्वर या परमात्मा तक पहुँचने में 8 मंजिल पार करनी होती है, 8 सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है अथवा 8 पदों को चीरते हुए उस आत्म मंदिर में प्रवेश किया जाता है। इन 8 में से किस मंजिल पर शिष्य को कदम पहुंच चुके हैं और कहाँ उसे आगे ले जाना है, उसी की जांच गुरु सम्मुख बिठाकर किया करता है। जिन गुरुओं को ऐसे नेत्र नहीं मिले, जो शिष्य को इतना भी प्रवेश नहीं ले सकते कि एक ऐसे मास्टर की तरह हैं जो नवीन विद्यार्थी के लिए इतना भी तमीज़ नहीं रखते हों कि वह अब से पहले कितना पढ़ चुका है और उसको किस क्लास में लेना चाहिए। उचित तो यह था कि उसको आगे बढ़ाते, परंतु वह फिर ABCD से ही आरंभ कराते हैं और उसका समय व परिश्रम वृथा खोते हैं। ऐसों को अंध गुरु कहा जाता है। वह खुद गिरते हैं और साथ ही दूसरों को भी ले डूबते हैं। श्री कबीर साहब कहते हैं, जाका गुरु है अंधारा, चेला खरा निरंध, अंधे को धंधा मिला, पड़ा काल के फंद, नहीं जाना समझ नहीं, बूझ न किए गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। पूरे सद्गुरु के बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी सिख लालची, बूढ़े भौंदू दोए। जो दीसे सो बिनस है, नाम धरा सो जाए, कबीर सोई तत्वगह, जो गुरुदेव बताए। दिल में ही दीदार है, बाद बके संसार, सतगुरु दर्पण शब्द का रूप दिखावन हार। 4 में घर दिखलाई दे, सो गुरु चतुर सुजान, 5 शब्द धुनकार ध्वनि, बाजत शब्द निशान। पृथ्वी तत्व का प्रकाश मटैला होता है, इसमें भद्दापन लिए हुए कुछ पिलाई की झलक होती है। जल तत्व श्वेत चंद्रमा का प्रकाश देता है, परंतु बिल्कुल साफ नहीं, भद्दापन इसमें भी पाया जाता है। अग्नि का रंग लाल है, मगर जल तत्व से मिल जाने पर कभी कभी सुनहरा सूर्य के किरणों का सा प्रकाश इसमें नज़र आता है। वायु तत्व हरा है, जैसे हरे शीशे में होकर गैस का प्रकाश निकल रहा हो, वैसा ही इसका रंग होता है। आकाश तत्व नीले वर्ण का है। जो साधक यहाँ तक पहुँच जाते हैं, उन्हें अभ्यास के समय कभी कभी नीले रंग का तेज दृष्टिगोचर होने लगता है। यह स्थूल पंच तत्वों के रंगों की पहचान है। आगे लतीफ़ तबके अर्थात सूक्ष्म मंडल में जब साधक का कदम पहुँचता है तो मन के तत्व का रूप अनुभव होता है। मन का वास्तविक रूप काला है, जिससे मन कुवासनाओं और गंदगी से भरे हुए होते हैं। उनके अंदर बिल्कुल स्याह पर्दा, उसमें प्रकाश की भी ज़रा सी भी झलक नहीं होती है, दिखाई देता है। जिनके विचार और कर्म कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, उनमें थोड़ी रोशनी की झलक नज़र आती है, परंतु बहुत ही धुंधली और भद्दी। जो साधन संपन्न व सत्कर्मी होता है, उसमें कलोष्ट के साथ एक दिव्य तेज फूटता हुआ मालूम होता है। आगे चल के साधकों को वह कलौच भी साफ हो जाती है और श्वेत प्रकाश में बीज रूप से उस कलौच की झलक आती रहती है।